ओम शांति 7/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा कहते हमें अपने में चेक करना है, मुझ में कितना पाप है और कितना पुण्य है। अर्थात हमने 5 विकारों पर कहाँ तक विजय पाई है। क्या हम श्री नारायण या श्री लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं? क्योंकि जीवन मुक्ति तो राजा रानी और प्रजा दोनों को मिलती है, परंतु अपने में चेक करना है, क्या मैं राजा रानी बनने लायक बना हूँ या बनी हूँ। अर्थात ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसा बना या बनी हूँ। अभी हम अपने को मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कलयुग में सभी जीवन बंध में है, अर्थात दुख और अशांति में है। कलयुग को रावण राज्य अर्थात जीवन बंद कहते हैं और सतयुग को राम राज्य अर्थात प्रजा और राजा रानी सब जीवन मुक्त हैं। ऐसे नहीं जो सतयुग में आते हैं सिर्फ वही जीवन मुक्ति में आते हैं, नहीं, जो आत्माएं और धर्मों में पहले आती है वो भी जीवन मुक्त है, क्योंकि दूसरे धर्मों में पहले आने वाली आत्माएं सतो प्रधान होती है, फिर आत्माएं सतो रजो तमो में आती है। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति अर्थात मुक्त कर निर्वाण धाम में नहीं ले जा सकती। मुक्ति धाम में सिर्फ परमपिता परमात्मा ही आकर ले जा सकते हैं। इस कलयुग में मनुष्य को रावण के दुखों से छुड़ाना उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंधन में है। आगे बाबा कहते परमपिता परमात्मा का नाम शिव है, उनको महाकाल भी कहते हैं, गॉड फादर भी कहते हैं। मनुष्य ने परमपिता परमात्मा के बहुत से नाम रखे हैं, लेकिन असल में उनका नाम शिव है। मुक्ति धाम से जो भी आत्मा आएगी वो सबसे पहले जीवन मुक्ति में जाएगी, फिर जीवन बंधन में आएगी। जीवन मुक्ति में विश्व की सभी आत्माएं आती है, परंतु सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं 21 जन्म जीवन मुक्ति में रहती है और सब धर्म की आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार या धर्म अनुसार आती है। सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है, परंतु सब आत्माएं ब्राह्मण नहीं बनेगी। जो ब्राह्मण बनते हैं उनके लिए 21 जन्म जीवन मुक्ति है। काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार पर योग बल से विजय पाना है। बाबा को याद करेंगे, माया हमारा शिव बाबा से बुद्धि योग तोड़ देगी, वो हमारे साथ लड़ाई करेगी, लेकिन हमें शिव बाबा को याद करना है। यही हमारी माया से लड़ाई है, माया याद करने नहीं देगी। मनुष्य समझते हैं उनका साइंस तीखा है, उनकी साइंस तीखी है, लेकिन उनसे तीखी हमारी साइंस है। हमारी साइंस कौन सी है? याद की साइंस। मनुष्य साइंस की ताकत से चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु हमारी साइंस से तो हम 1 सेकंड में याद से क्या करते हैं, 1 सेकंड में चांद सूर्य सितारों से भी पार चले जाते हैं। चांद सूर्य और सितारे से भी ऊपर है सूक्ष्म वतन, और सूक्ष्म वतन से भी ऊपर है मूल वतन। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। ये सब डिटेल की बातें हैं जो किसी को मालूम नहीं पड़ सकती। आगे बाबा कहते जो सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे वो ही समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। हम ब्राह्मणों का नाम बाला शिव शक्ति सेना के रूप में है, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं बाप द्वारा निमित्त बनी है सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्ति बनाने के लिए। हमारा नाम इस ड्रामे में पिछाड़ी में बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होना है। हमारा नाम इस ड्रामे में पिछाड़ी में बहुत ऊंचा होना है।
भक्ति मार्ग में ब्रह्मा कुमार कुमारी का गायन कन्हैया के रूप में है, क्योंकि जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तब हमारा नया जन्म होता है। बाकी सब पढ़ाई में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। योग बल से हम पावन बनते हैं और भोग बल से मूत पलित्ती बनते हैं। सतयुग में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। कोई ध्यान में जाकर चाहे सतयुग की रस्म रिवाज को जान ले, परंतु उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने सतयुग की रस्म रिवाज ध्यान में जाकर जानी थी वो आज ज्ञान में नहीं है, इसलिए इसका कुछ फायदा नहीं है। सारा मदार पढ़ाई पर है। योग अर्थात बाप को याद करना और ज्ञान अर्थात चक्र को फिराना। भक्ति मार्ग में जब कोई मरता है तो कहते हैं राम को याद करो, क्योंकि ज्ञान मार्ग में इस वक्त शिव बाबा हमें कह रहे हैं विनाश होने वाला है, तुम मरने वाले हो, अब मुझे याद करो। शिव बाबा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे तब तक हम वापस जा नहीं सकते। परंतु मनुष्य अर्थ कुछ नहीं समझते कि मरते वक्त ऐसा क्यों कहते हैं। अभी सबके कर्मों का हिसाब किताब का समय है। हमें माता पिता को फॉलो करना है, कभी किसी को तंग नहीं करना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। हमें पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, तो पढ़ने के लिए अपना बहुत दिमाग लगाना है। जिसकी चलन अच्छी होगी उसको सब प्यार करेंगे। आज की मुरली का वरदान। क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। क्यों, क्या, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।